REC ये लाल दाब दिया, REC यानी रिकॉर्ड हो रहा है 200, अभी काफ़ी देर की बैटरी भी है और जगह भी है। अब इसको आप दूसरे हाथ से नहीं इस्तेमाल करेंगे, नीचे भले लगा लीजिए आप। नहीं और कहीं नहीं। तो अब समझिए किस तरह गाय को पकड़वाए चित्रांशी साहब, इतने कीड़े निकले, इतने कीड़े। अब परसों हम लोग मन्हेरू गए थे और वही वो गए थे जज साहब के जो पति हैं जज साहिबा के, राकेश श्रीवास्तव जी, बहुत धार्मिक आदमी। कहीं बाबा जी आए हैं, 2 घंटे का समय है, तो हमारे साथ मंदिर वहाँ गए, फिर गदियानी गए, सब घूमे फिरे, देखे उठे। उसी समय 150 दे दिया। हमने कहा अब आगे उनसे पैसे नहीं लेंगे, अपनी बेटी से लेंगे, क्योंकि जैसे हमारी छोटी बेटी है, इस समय वो संकटों से गुजर रही है। संकट है, उसके पति देव का एक्सीडेंट हुआ, तो कहिए बाल बाल बच गए, लेकिन अब चोट चपेट तो है ही है, न लंबा समय लगेगा। तो अब उसके सामने भीषण संकट है। तो हमने कहा नहीं, उसकी ब्यूटी पार्लर से तब तक मैंने 50,000 लिया होगा घर से पत्नी। हाँ सही है, इसी से मैंने काम किया है, आप लोग जानने वाले। न मैंने कोई संस्था बनाई, न मैंने कहीं चंदा की रसीद छपवाई, न मैं कहीं मांगने गया है। अब धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे, तो वो बेटी जो हैं उनके पैसे भी इसी में लगाएंगे। अब एक रास्ता खरीदना, आज जोड़ गांठ के रस्सी का इंतजाम किए हैं, क्योंकि वहाँ वो सरकारी रास्ते में गाय बंधी है, तो वह सरकारी रास्ता खाली होना जरूरी है। क्या पता कौन जानवर आ जाए और गाय खुल जाएगी तो भाग जाएगी, और वो गाय जब तक ठीक नहीं होगी तब तक अस्पताल में वो एडमिट है। अब उसको चारा लेना, पानी ले जाना, घर के गधे को देखना, घर में उतरा गधा मेरा घर नहीं छोड़ता, मैंने निकाल दिया है, लेकिन वो शाम तो खड़े हैं, अब खड़े हैं तो थोड़ा चारा दे देते हैं। इसलिए कैमरों को बना रहे हैं। इसमें बहुत से जो हमारे हेल्प करने वाले लोग थे, वो धीरे धीरे हम देखते हैं वो किनारे हो गए। अब उनके मन में ये हुआ कि साहब हमने ये किया तो मेरा फायदा नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि 20 साल तक मैंने बंदर खिलाए हैं और पागल कहलाए, और 20 साल के बाद मेरी बेटियां ऐसे घर में पहुंच गई हैं कि जहां रायबरेली में चर्चा है, पूरे शहर में चर्चा है, और बिना दहेज के। हाँ सही है। इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा, इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा कि आज बड़े बड़े जो साधु संत हैं, उच्च कोटि वाले, उनके लिए मैं चुनौती बना हूँ। ये बड़े बड़े जो समाज सेवी नेता बैठे हैं, उनके लिए मैं चुनौती बना हुआ। तब मैं कहता हूँ नार्को टेस्ट करवा लीजिए। आप लोग संविधान का आड़ लेके चलते हैं। कल मैं टीवी देख रहा था और उस टीवी में 5-6 लोग थे, अग्निवेश। अब यही अन्ना हजारे के आदमी देखिए, हो सकता है न्यूज खबर में देंगे कि अग्निवेश जी आपने जो मुहा सांप का काम किया है ना, अब चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, और मेरे यहाँ एक श्याम साधु है, उनके चरण पकड़ के उनसे सीख लीजिए मानवता की परिभाषा। श्याम साधु एक फूटी कौड़ी नहीं लिया किसी से अपने। अरे उसने तो 18 लाख रुपए लिए हैं दिल्ली गवर्नमेंट से और पी गया। अरे बाप, वो बंधुआ मजदूरों को पहचान करने के नाम पर दिल्ली गवर्नमेंट ने दिए थे। अरे राम, वो पी गया। आज के पेपर में है दैनिक जागरण में खबर। अच्छा, तो खैर, तो अब मैं अस्पताल जाऊंगा। आगे का हाल इसमें मैं अस्पताल जाकर के बनाऊंगा। ड्रेसिंग अगर हो गया होगा, और नहीं तो अभी ड्रेसिंग होगी। अब जितने दिन मैं रोज जाऊंगा, उतने दिन इस कैमरे में मैं उस हवाले को बनाऊंगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि अरे भैया, अक्ल के अंधो, पत्थर का भगवान और निर्दयी पुजारी, और वहाँ जाते हो मत्था टेकते हो, है? पागल फरिश्ता में जो फरिश्ता ने लिखा था कि अगर मेरा बस चले तो अयोध्या के मंदिर का गुम्बद मैं श्याम साधु के वहाँ लगवा दूं, और कौन मस्जिद का गुम्बद मैं वहाँ लगवा दूं। पागल फरिश्ता में आपने पढ़ा होगा। तो कमने कहने का मतलब है कि हमको आज भी चंदा पैसा नहीं चाहिए, केवल जो हमसे हलो हलो कीजिए। हम कहते हैं हाँ साहब, वहाँ गाय बंधी है, एक रास्ता हमको भेजवा दीजिए, तो आप रास्ता खरीद के भेजवा दीजिए। हमको भूसा भेजवा दीजिए। ये भूसा मालूम कहाँ जा रहा है? मन्हेरू का। वहाँ के जो पूर्व प्रधान थे रामपाल सिंह, उन्होंने सारे भूसे, इधर दिखा दीजिए नीचे, सारे भूसे उन्होंने
भेजे थे इसी काम के निमित्त। सब बोरियों में भूसा भूसा भर के रखा हुआ है। वो कितना धर्मात्मा आदमी। अब बताइए ये भूसा महायज्ञ में जा रहा है कि नहीं? महायज्ञ में ये चना देखिए, रोज राधे बाबू चांदवानी रोजाना गेहूं ये चने भेजते हैं और हाई क्वालिटी का चना है ये। उनका ड्राइवर रोज यहाँ डाल जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये बंदर का राशन है। अब इससे हम छूटेंगे। ये देखिए ये सब सूखे चने हैं। ये किसने भेजे थे? उनका नाम है रामा रेडीमेड। कौन? अरे बहुत फेमस आदमी भाई, उसको मैं राजा की संज्ञा मैंने दिया है। जगदीश चैनानी। जगदीश चैनानी की ओर से उसमें एक राजकुमार बिछावन जगदीश चैनानी की ओर से ये देखिए चना का ये पूरा पैकेट 15 किलो चना। और सुधीर नंदवानी का इसमें सहयोग रहता है। सुधीर नंदवानी बेलीगंज में उसकी दुकान है, बेलीगंज फाटक के सामने यही जनरल मर्चेंट की दुकान है। सुधीर नंदवानी, जगदीश चैनानी और राजकुमार बिछावन, ये सिंध समाज के लोग जो हैं आज चित्रांशी जी धर्म क्षेत्र में सबसे आगे हैं, सबसे आगे जा रहे हैं। अब हमारे क्षत्रिय समाज में रामपाल जी हमको मिले हैं। रामपाल पूर्व प्रधान मनेरू के चमत्कारिक जगह है, हनुमान जी की मंदिर है। और अब संपर्क बना के रखिएगा। तो कभी हम जाएंगे अगर भंवरेश्वर और गाड़ी जाएगी तो आपको फिर ले चलेंगे और यहाँ मनेरू आपको ले चलेंगे। अरे आपने अपनी पूरी जिंदगी अखबार में बिताई है, लेकिन ये घोर कलिकाल है। और न कभी आपने किसी से रिश्वत लिया, न किसी से आपने पैसा दिया। और अगर रिश्वत पैसा दिए होते तो आज आप बड़े दौलत वाले होते। भैया ये पीने का पानी चाहिए तो बच्चा पीने के पानी जो है ये तो मैंने ड्रमों में देखा। ये ड्रमों में नहाने वाला और नहाने धोने वाला पानी है। उसके बगल में जानवर का पानी है। आप इस मार्केट में चले जाइए, इसी मार्केट में इंडिया मार्का लगा है, उसमें पानी ले लीजिए आप जाए। तो बस इसको बंद कर दें। हाँ बस 1 मिनट। तो अब मैं महाअस्पताल जा रहा हूँ, देख रहे हैं बीच बीच में कई व्यवधान आते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि कितनी कठिन सेवा है और ऐसी सेवा में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। उस गाय को वो राहत मिली है कि अस्पताल से राम किशोर जो ड्रेसिंग का काम करता है उसने बताया कहीं बाबा जी गाय खूब बढ़िया पागुर कर रही है, आंख मूंद के आराम से बैठी है। क्यों? कितने कीड़े थे निकल गए, जो अंदर होंगे वो आज फिर निकाले जाएंगे। 3 दिन में कीड़े, 2 दिन में कीड़े सब गायब। उसको इतनी राहत मिलेगी। मांस के टुकड़े कट कट के गिरे हैं कल इतने इतने। वो कुत्ते लेके जा, इतनी बदबू थी कि कैमरा लेके हम बना रहे थे, मैं थूक रहा था। और चूंकि कैमरा लेके हम ही बना रहे थे। तो लोगों से ये कहना है कि ऐसे तड़पते हुए अब चित्रांशी साहब, अगर वो गाय को अगर अभी 3 दिन 4 दिन अगर मैं हाथ न लगाता नहीं, वो कीड़े दिमाग में आ जाते और वो गाय पागल हो जाती। किसको, किस महिला को, किस बच्चे को, किस आदमी को वो मार डालती, कहा नहीं जा सकता। कि मैं सरकार का काम कर रहा हूँ, अपना पेट काट के, अपना खून जला करके, समझ गए। इसमें लोगों को सहयोग करना चाहिए, इसमें मीडिया को आगे आना चाहिए। ऐसे फोटो को अखबारों में दिखाओ और लोगों को जगाओ। नहीं अपनी ड्यूटी का अगर पालन करेंगे तो कहीं न कहीं आपको भोगना पड़ेगा। कोई आपको, क्यों? भगवान ने आपको ये ड्यूटी दिया है कि जो महत्वपूर्ण कार्य है, एक आदमी ने जिंदगी लगा दिया है इसमें। पूरा पर्यावरण है, कितना काम आप हमारा देखेंगे और फिर भी कोई चाह नहीं। लोगों ने कहा डीएम के यहाँ राष्ट्रपति सम्मान का क्या फार्म आया है और मंगवा लीजिए, भरवा दीजिए। अरे हम कहा उसका नाम मत लीजिए आप। जन सम्मान से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। और देखा था अन्ना हजारे में पूरे देश को हिला दिया सही तो, है। और आज अब सारे नेता खिसियाने हैं, वो देख रहे हैं कि अन्ना तो सबका बाप हो गया। जितने संसद में नेता बैठे हैं ये कितना जन सैलाब ला सकते हैं? नहीं ला सकते। किसी में दम। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मनमोहन बहुत अच्छे आदमी है, मैं नहीं कहता हूँ, मैं कभी मैंने उनकी आलोचना नहीं किया और बहुत ईमानदार आदमी है अटल। लेकिन अब कुछ मजबूरियां हैं जो भी उनके साथ में हो, लेकिन वो बेईमान आदमी नहीं है। जिसकी ईमानदारी का डंका बजता था, लाल बहादुर शास्त्री का ईमानदारी का डंका बजा, अटल जी का डंका बजा है।
और कहने का मतलब है कि ये पूरे संसद में अगर 2-4 बड़े बड़े दिग्गज नेता खड़े हो जाएं और चाहें कि मैं भूचाल ले आऊं, नहीं आएगा, नहीं ला। ये अन्ना हजारे के ऊपर कोई ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी, एक ईश्वरीय शक्ति उसके साथ खड़ी हो गई और जन सैलाब उमड़ पड़ा। उसी में राजेश चौरसिया को जानते होंगे, हाँ। वो हमको बुला ले गया, साधु ये कार्यक्रम है, और भैया मैं बंदर खिला के मैं वहाँ गया तो देखा एक तखत, एक स्पीकर बड़ा सा, और उसमें माइक और हारन बंधे, और कुल 4 या 5 कुर्सियाँ लाल लाल आगे पड़ी। तो हमने कहा राजेश जी भाई क्या है? अरे बैठिए साधु जी, अभी मैं बताता हूँ, मैं आपको हीरो बना दूंगा। हम कहा क्या मतलब है भाई? हमने समझा शायद अन्ना हजारे से संबंधित कोई काम होगा तो हमारे बखान करेंगे कुछ। अरे साहब वो थोड़ी देर में वो माइक पर बोलना शुरू किए, फिर भी हम नहीं समझ पाए। हम नहीं और यही संजय जागरण वाले गए वहाँ पर, कहीं के उनसे पूछें कि ये अन्ना के विरोध में है कि समर्थन में, तो उन्होंने कहा विरोध में। जैसे उन्होंने कहा विरोध में, भैया उठने में हमारे हाथ पैर फूल गए। उसके पहले अन्ना जी के बारे में मैं तमाम बोल चुका था, सुपरमार्केट में रामदेव के बारे में मैंने बोला, उन्हीं के पक्ष में। अंत में हाथ पैर फूले और बजरंग बली ने, जैसे अभी आपको बजरंग बली ने भेजा, उसी तरीके से बजरंग बली ने शहर कोतवाल लाइब्रेरी को भेज दिया। कोतवाल साहब को मैं कैमरे में कभी सीडी देखेंगे तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं उनके महान कार्य को, उनकी महानता को मैं प्रणाम करता हूँ कि अपनी ड्यूटी उन्होंने पक्की निभाई। तुरंत उन्होंने कहा है ये चौराहे पर, अरे अन्ना के उसमें गनीमत था कि ना मैं मंच पर गया, ना मैंने माइक पकड़ा, और ना ही मैंने कोई बयान दिया। अब वहाँ नाम लिखा जाने लगा तो संजय को लिखवा दिया गया, उसमें श्याम साधु का नाम आ गया। दूसरे दिन पूरे जिले में पढ़ा गया, और कितने फोन आए, कितना लोगों ने हमको धिक्कारा कि अब हम क्या बताएं। तब हमने अन्ना उसमें सफाई दिया अन्ना हजारे के मंच में जाके कि महाराज वहाँ के दुकानदारों से पूछिए, और विश्वास न हो तो आप नार्को टेस्ट मेरा करवा लीजिए। चलिए, मैंने एक शब्द भी अन्ना के खिलाफ नहीं बोला, मैं मंच पर नहीं गया, मैंने माइक नहीं पकड़ा, तो मेरा कोई बयान का सवाल ही नहीं। तो खैर लोगों ने, राम बाबू जो है श्रीवास्तवा, रामू दादा इस समय बहुत फेमस हो गया है, मेहनत बहुत किया है उसने। खैर उसने हमको अन्ना हजारे वाली टोपी पहनाई, बिल्ला लगाया, तो मेरे जान में जान आई। हमने राजेश जी दूसरे दिन फिर आए, अरे वो वीर वसुंधरा को जीते, हमने कहा वो, हम कहा ये अपनी कविता कहानी अपने पास रखो, एक गनीमत कहो, बच गए तुम भी। और अगर कोतवाल ना आते चित्रांशी साहब, और अगर वो बंद न होता, और उधर से अन्ना हजारे का नौजवानों का 25-25, 30-30 मोटरसाइकिल से हुजूम निकल रहा था, अगर उनके कान में भनक पड़ जाती तो लौंडे वहीं गाड़ी रोक करके वहीं हम लोग माइक तोड़ देते, हम लोगों की क्या दशा होती वो भगवान जानता। इतना खतरनाक गेम इस चौरसिया ने सविस्तर से, मैंने कहा कहीं साधु जी यही हमारे लोग का आधा पागल कहा, तो हमने कहा एक ससुरा नया पागल पुराने पागल को पकड़ ले गया है कि नए पुराना पागल नए पागल के चक्कर में आ गया। हमको ये नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है। खैर जान बची लाखों पाए, और कान पकड़ा। दूसरे दिन आए, हमने राजेश को डांटा दरवाजे, डांट के मैंने भगा दिया। हमने कहा सुनो, हमको कोई जरूरत नहीं कि कांग्रेस हमारा गया करेगी। 24 दिन मैंने अनशन किया, जो पूरे इंडिया में कांग्रेस के जितने शुभचिंतक हैं, कांग्रेस के जितने शुभचिंतक हैं, कोई 24 दिन मई जून के महीने में मरेगा बीचों बीच चौराहे पर, तो 24 दिन का अनशन मैंने किया। तब सोनिया जी आई थी, खैर उनकी महानता थी, वो हाथ जोड़ के खड़ी भई। जब हाथ जोड़े रही तब मीडिया वालों ने फोटो नहीं लिया, ना 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 ना। जब चलने लगी तो मीडिया वालों ने फोटो ले लिया। है पब्लिक तो देखी है, पब्लिक तो गवाह है। संदीप पाठक उसमें नहीं थे, अखबार में संदीप पाठक का नाम आ गया। संदीप पाठक उधर से गुजरा, अरे हमने कहा संदीप जी बैठिए भाई, कोई कार्यक्रम राजेश जी करने जा रहे हैं। हमने कहा कोई कार्यक्रम बढ़िया करने जा रहे हैं, और हंसा और आगे गायब हो गया। जब वहाँ ये अखबार वाले पहुँचते हैं तो संदीप थोड़े था वहाँ ना, संदीप वहाँ बैठा भी नहीं, बहुत चालाक कहुआ।
और राजेश जी जो आयोजक थे, इनका नाम गोल। अब संदीप, अब अन्ना हजारे के समर्थक संदीप को ही उल्टा सीधा बोल रहे थे सब, कहनो ऐसा है और पैसा खाया होगा। हम कहा नहीं, वो निर्दोष है, असली मुजरिम तो है राजेश चौरसिया, उसी ने सारा कांड किया है, उसी ने हमको बुलाया। क्या जरूरत थी कि वहाँ हमको हीरो बनाएंगे? अरे पहले हम अपनी जान बचाएंगे कि हम वहाँ हीरो बनेंगे। और भाई सोचिए चित्रांशी साहब, पूरी रायबरेली नहीं, पूरा देश हमको थूकता कि न थूकता। हाँ सही है। अरे देश में भूचाल आया हो अन्ना के समर्थन में, और वहाँ मैं खिलाफत करूंगा? अरे पागल कुत्ता काटे है क्या हमको? तो अब मैं अस्पताल जाऊंगा, पानी को विराम दूंगा, आगे का हाल मैं वहीं बनाऊंगा जा करके। आपके आने के लिए आपने कैमरा से बनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही धर्म के काम में जहाँ कहीं लिखने को मिले तो कलम खूब कस के चलाया कि करें। क्यों? इससे लोगों में जागरूकता आएगी। अरे भाई लोग गाय के, अब बताइए उस गाय से हमको वोट नहीं मिलना, नोट नहीं मिलना, जो उसका मालिक है ससुरा वो भी मेरे सामने नहीं आएगा ना, वो थोड़े आएगा मेरे सामने कि साधु जी कहीं उससे पैसा ना मांग ले, उसको साधु जी डांट न दे, कहीं जलील न कर दें, इसलिए वो नहीं आएगा। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। और मेरा ये कहना है कि जो मंच के ऊपर बैठ करके गौ माता का नारा लगाते हैं उनके पास मत जाइए, कसम है आपकी औलाद की। जो बकबकाता है केवल उसको आप जाके महात्मा मान के पैसा देते हैं। अरे शर्म कीजिए जाकर के। जो ऐसा काम का, रायबरेली में कितने गौशाले चल रहे हैं चित्रांशी साहब, यहाँ की जनता नहीं जानती ना, कोई नहीं जानती। आप कितने दिन से रायबरेली में अखबार में है? आज आपके कितने साल हो गए अखबार में रायबरेली में? अरे कम से कम 12-15 साल हो गए। हाँ मान के चलिए 15 साल। 15 साल में एक भी रायबरेली में जनता ने किसी से पूछे भैया कहीं गौशाला है? नहीं, कोई नहीं जानता। कि गवर्नमेंट से जो पैसा ला रहे हैं ये उनकी ड्यूटी है। हमने एक गौशाला जो है एक उनको दिया था, शिव शंकर शर्मा है क्या है, वही शर्मा बंधु है ना, शिव शंकर नाम है शायद, अब पता नहीं क्या, राम सेवक शिव कुछ से शर्मा है। उनको मैंने 2 जानवर बताए, एक हफ्ते के बाद पूछा, हट्टे कट्टे जानवर कहने तो मर गया। अरे कान पकड़ा हमने, कहा महाराज अब हम आपसे कभी नहीं, हम आपके न संपर्क में आवेंगे। आप उन्होंने कहा हम गौ माता का मंदिर बनवाएंगे। हमने कहा चलो भाव में तुम्हारा मंदिर जाए, तुम जाओ। कहीं लोगों में आस्था बढ़ेगी, हम कहा जनता में काम करो। कल मुश्ताक मिस्त्री मोहम्मदन हो करके उस गाय को पकड़वाने में हमारी मदद किया उसने। तो किसी मोहम्मदन से कहिए कि गौ माता के मंदिर में आइए तो नहीं आएगा। लेकिन श्याम साधु ने मुश्ताक मिस्त्री को, मोटरसाइकिल बनाता है डिग्री कॉलेज चौराहे पर, ठीक पेट्रोल पंप के बगल में, वो गाय की मदद कराने आया कि नहीं आया? तो बाबू ऐसा मंदिर बनाओ कि हमारे मुसलमान भैया वो भी आ जाए, है ना। एक सौहार्द का वातावरण पैदा करो भाई, है, एक अच्छे माहौल को पैदा किया जाए। तो हमारे मंदिर में वो आ गया और लंबा दौड़ा है मुश्ताक मिस्त्री, और खूब दौड़ा धूपा, कई साथियों को दौड़ाया, बड़े मुश्किल में गाय वो पकड़ में आई है। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ और इसमें स्क्रीन में ही देखा करें, इसी में उसी में देखिए। तो मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम। आगे का हाल अस्पताल में बनेगा। जय श्री राम। बंद कर रहे हैं ऐसे बंद।